एक हाथ से प्रसाद लेना चाहिए। वैष्णव जो है, वैष्णव एक हाथ से प्रसाद लेते हैं, ता, ताकि क्या हो, अगर उनको मान लीजिए प्रसाद लेते हुए कुछ और लेना है, कोई सब्जी और डालनी है प्लेट में, तो अगर वो झूठे हाथ से वो सब्जी डाल लेते हैं तो फिर अशुद्धि हो जाती है। फिर आपके साथ जो दूसरे वैष्णव बैठे हैं उनको आपको झूठा खाना पड़ेगा, उससे वो अपराध हो जाता है। तो भक्तों को क्या करना चाहिए, दाएं हाथ का प्रयोग करना चाहिए। लेफ्ट हैंड को टच नहीं करना चाहिए प्लेट में। कई लोगों की आदत होती है रोटी तोड़ते दो हाथ से। तो धीरे धीरे जब आप डिवोटीज के साथ बैठेंगे, भक्तों के साथ, तो आप सीख जाएंगे कि एक हाथ से कैसे रोटी से टुकड़े तोड़ने होते हैं, एक ही हाथ से कैसे खीर ली जाती है, एक ही हाथ से। और प्रयास करना चाहिए हाथ से प्रसाद लेना चाहिए। चम्मच का प्रयोग कम से कम हो तो अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप चम्मच देते हैं, ठीक है, लेकिन हाथों से जो प्रसाद पाया जाता है वही सही तरीका है। इसके पीछे कई सारे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। तो प्रसाद पाना भी एक बहुत बड़ी अ, एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सेवा है। और प्रसाद को सही चेतना से अगर हम पाते हैं तो हमें बहुत कृपा मिलती है भगवान की। प्रसाद की थाली आते ही सबसे पहले उसको प्रणाम करना चाहिए। देखते ही एकदम ये नहीं देखना चाहिए वाह आज तो मजा आ गया, आज तो इसका भोग करूंगा, हाँ तो पनीर उड़ाऊंगा आज तो। हालांकि मैं भी ऐसा करता हूँ कभी कभी हमारी फेवरेट चीज आ जाती है प्लेट में तो रहा नहीं जाता। ना ही प्रसाद को देख आए ये क्या बना दिया, तोरी की सब्जी, लौकी, ओहो, ये क्या दे दिया। तो प्रसाद को देखते ही सबसे पहले प्रणाम किया जाता है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है और महाप्रसादे गोविंदे ये वाली प्रार्थना गाई जाती है। इस प्रार्थना को भी सभी याद कीजिए, ये भी होमवर्क दिया था। सभी ने महाप्रसादे गोविंदे बोलना शुरू करना है। आज से जब भी आप प्रसाद पाएंगे तो प्रसाद पाने से पहले महाप्रसादे गोविंदे जरूर गाएंगे। इसको गाने में मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसको गाना चाहिए। और उसके बाद भगवान को प्रणाम करना है कि धन्यवाद ठाकुर जी, आपने हमें ये प्रसाद दिया। और बड़े प्रेम से, बड़े आदर से दाएं हाथ से प्रसाद का भक्षण शुरू करना चाहिए। दाएं हाथ से प्रसाद पाना चाहिए, धीरे धीरे प्रसाद पाना चाहिए। प्रसाद पाने का भी वैसे एक तरीका होता है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सबको अपना अपना तरीका है। लेकिन पहले जैसे आप रोटी लेते हैं, फिर आप चावल लेते हैं, और लास्ट में जो स्वीट होती है उसको लिया जाता है। इस तरह से प्रसाद पाना चाहिए। और प्रसाद को एक कण भी छोड़ना नहीं चाहिए प्लेट में। और उसके बाद में दाएं हाथ से ही प्लेट उठा के और जो है आप उसको धो सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रसाद पाना भी चाहिए। जी, सबसे पहला हैंड रेस किन का हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है फोन पर। रंजना माता जी। रंजना माता जी पढ़ेंगे। माता जी आप म्यूट हैं। प्रभु जी कहाँ से पढ़नी है, कौन से रसोई की नहीं, रसोई बनाने तथा रसोई की प्रसाद नहीं। सेवन के बर्तन है ना। 68 पेज माता जी। 68। यहाँ से एल्युमिनियम के बर्तन विषैले होते हैं, यही से ना प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। जी जी माता जी। यही से ना, ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत धन्यवाद। दंडवत करने के लिए चरणों में दंडवत करना, कोई भक्तों को दंडवत करना। एल्युमिनियम के बर्तन विषैले होते हैं, इसलिए यह बर्तन श्री कृष्ण के लिए खाना बनाने की उपयुक्त नहीं है। वैदिक संस्कृति के अनुसार चीनी, शीशे, एल्युमिनियम तथा प्लास्टिक की थालियां और गिलास निम्न श्रेणी के समझे जाते हैं। धन्यवाद चांदी, माता जी। माता पीतल। जी धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या क्या बताया आपने निम्न शैली का? निम्न श्रेणी में प्रभु जी आया चीनी, शीशे, चीनी, चीनी शायद चीनी मिट्टी की बात हो रही है यहाँ चीनी पे। मिट्टी, यस यस, हाँ चीनी हाँ, मिट्टी पर जो प्रभु जी। बोन बोन चाइना और ये जितने होते हैं ना, ये बोन चाइना यस में यस हड्डियां डली होती हैं। यस यस। कई लोग डिनर सेट खरीदते हैं, हम जैसे शादियों में भी लेते हैं, वो प्लेटें जो होती है व्हाइट वाली, आई थिंक वो सब चीनी मिट्टी की या बोन चाइना वाली होती हैं। तो मैंने देखा कई बार हाउस प्रोग्राम्स में हम जाते हैं तो उसी में वो लोग भोग बना के लगा देते हैं भगवान को। पर उन प्लेटों में भोग नहीं लगाना चाहिए भगवान को, वो अशुद्ध होती हैं। तो यस। चीनी और दूसरा शीशे, शीशा। शीशा। कांच के बर्तन में, कांच के अच्छा। ग्लास में, जैसे नॉर्मली हमारी आदत होती है कोई भी मेहमान आता है तो। और हमने ये सुना था कि सन्यासी और साधुओं को भी कांच के बर्तन में कभी नहीं देना चाहिए। आपके घर पे अगर कोई संत सन्यासी आते हैं, कोई साधु आते हैं,
तो कांच के गिलास में उनको पानी नहीं देना चाहिए उनको, ये कांच भी अशुद्ध होता है। और तीसरा माता जी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एल्युमिनियम तो जहर है, प्रभुपाद जी खुद कह रहे विषैला होता है। जी एल्युमिनियम तो जी यूज खरीदना ही नहीं चाहिए। एल्युमिनियम तो आप जहर खरीद रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और जी जी अगला, प्लास्टिक की थैलियां और गिलास निम्न श्रेणी के समझे प्लास्टिक की जाते हैं। थैलियां। प्लास्टिक की थैलियों का भी आजकल बहुत चलन चल गया है। प्लास्टिक की थैलियों में ही हम प्रसाद पैक कराते हैं, लिफाफों में, उसमें ही अचार डलवा लेते हैं, उसी में चावल डलवा लेते हैं। तो प्लास्टिक की थैलियों में भगवान को जहां तक हो सके प्रसाद नहीं भोग लगाना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम प्लास्टिक के डब्बों में कुछ मिठाई खरीद के ले आते हैं, जैसे रसगुल्ले होते हैं या ये रसमलाई वगैरह प्लास्टिक के डब्बे में ही आती हैं, तो डब्बे में ही भोग लग जाता है इनका। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए इनको निकाल कर और स्टील के बर्तन में या कहीं ऐसे डाल के फिर ही भोग लगाना चाहिए। जी माता जी, आगे बढ़िए। प्रभु जी, सबसे पहले मैं बोलना भूल गई कि मैं 2-3 दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाई, मुझे क्षमा कीजिएगा, बहुत बिजी थी मेरे वाले थे कारण, कोई मतलब बात काफी लोग भी गेस्ट लोग भी आए हुए थे काफी, क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं माता जी। चांदी, पीतल और मिट्टी के बने बर्तन प्रसाद सेवन के लिए उपयुक्त हैं। हमें देखो, पारंपरिक ये प्रसाद सेवन के लिए कह रहे हैं। प्रसाद सेवन का मतलब होता है हमें भी प्रसाद या तो चांदी के बर्तन में लेना चाहिए या मिट्टी के बर्तन में भी अच्छा होता है। और माता जी, और चांदी, मिट्टी और पीतल 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 पीतल। प्रभु जी। पहले जमाने में पीतल बहुत चलता था, पीतल की परातें आजकल भी लोगों के घरों में होती हैं, तो पीतल भी बहुत अच्छा होता है। इसमें स्टील का नाम नहीं आया है। स्टील में तो नहीं है प्रभु जी, यहाँ यहाँ नीचे लिखा पारंपरिक रीति के अनुसार स्टेनलेस स्टील अपवित्र माना जाता है, परंतु आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का उपयोग बहुत से उच्च श्रेणी के परिवारों में भी होने लगा है, परंतु सबसे उत्तम तो पतले हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। सबसे अच्छी पत्तलें होती हैं, पत्ते की जो बनी हुई पत्तलें, दोने और ये जो होते हैं, ये सबसे अच्छे होते हैं, एक बार इस्तेमाल करके फेंक दो। तो प्रभुपाद जी हमें हिदायत दे रहे हैं यहाँ पे कि यूज एंड थ्रो ज्यादा अच्छा है। एक बार ही जी आप उसको इस्तेमाल करें और फिर फेंक ही दीजिए। और पहले के लोग ऐसे ही करते थे, मिट्टी के बर्तनों में भोग बनाते थे, मिट्टी के बर्तन 2-4 बार ही चलते थे, उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता था, या उनमें प्रसाद पा लेते थे लोग। तो मिट्टी के अच्छे होते थे। और ये पत्तलें एक बार यूज करने के बाद ये फेंक ही देनी होती है, और सस्ती बड़ी पड़ती हैं। आजकल तो खैर बड़ी महंगी हो गई पत्तलें, पर अगर आपके आसपास, घर के आसपास पत्ते हैं, या साउथ इंडिया में हमने देखा, वहां पे रेस्टोरेंट में भी आप थाली ऑर्डर करोगे तो केले के पत्ते पे वो डाल कर देते हैं। और भंडारों में तो यही चलते हैं, भंडारों में ज्यादातर ये पत्तल। और मेरे को बचपन से पत्तल में प्रसाद खाने का बड़ा शौक था। उस पे तो स्वाद अलग ही एक क्रेज होता था कि मंदिर में जाके पत्ते की बनी प्लेट पे खाएंगे, तो वो बड़ी अच्छी लगती थी। या जैसे कुछ ठेले वाले होते हैं, वो लोग पत्तल के अंदर डाल के वो चाट वगैरह देते थे। आजकल बिल्कुल ही खत्म हो गया पत्तलों का जमाना। तो ये पत्तलों का प्रयोग जो है, ये भी माता जी, जैसे माता जी ने पढ़ा, प्रभुपाद जी कह रहे सबसे अच्छी पत्तलें होती हैं। हालांकि स्टेनलेस स्टील के लिए प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि वो पारंपरिक तौर पे इतने शुद्ध नहीं मानी जाती, लेकिन उसका चलन चल गया है तो कोई बात नहीं, प्रभुपाद जी उसके लिए मना भी नहीं कर रहे हैं। जी माता जी, आगे पढ़ेंगे। जी, प्रसाद सेवन। प्रसाद ग्रहण करना कोई साधारण खाद्य पदार्थ की तरह नहीं है, खाद्य पदार्थ खाने की तरह नहीं है। इसलिए प्रसाद के विषय में हम खाना न कहकर सम्मान पूर्वक प्रसाद सेवन या प्रसाद पाने की बात करते हैं। कृष्ण प्रसाद पाना एक विशेष सौभाग्य की बात है। कृष्ण द्वारा ग्रहण किया या भोजन प्रसाद कहलाता है। प्रसाद का अर्थ है श्री कृष्ण की कृपा। श्री धन्यवाद कृष्ण माता जी। से जी तो यहाँ पे धन्यवाद माता जी, यहाँ पे यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें ये नहीं कहना चाहिए खाना खा लो। जैसे नॉर्मली घरों में लोग कहते हैं खाना खा लो, तो कई बार हमारे मुंह से भी निकल जाता है, क्योंकि बचपन से हमने यही बोला है। बट ये खाना जो है, ये मुसलमानों के यहाँ खाया जाता है। हमारे यहाँ पे भोजन होता है, भोजन कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। पहले के माता पिता ऐसे ही बुलाते थे, बेटा भोजन कर लो, ऐसे ही नॉर्मल होता था। तो ये खाना खा लो, ये जो है ये विदेशों से आई भाषा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैष्णवों को तो ये कहना चाहिए कि प्रसाद पालो, प्रसाद ग्रहण कर लो, प्रसाद ले लो। तो यही बोलना चाहिए। प्रसाद जो है, प्रसाद सेवन सबसे अच्छा शब्द है, प्रसाद सेवन कर लीजिए। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑनर प्रसादम। अंग्रेजी में आप जाएंगे स्कॉन डिवोटीज के पास में, जो पारंपरिक स्कॉन डिवोटीज हैं, वो नहीं कहेंगे ईट प्रसादम, वो कहेंगे लेट्स ऑनर प्रसादम। तो ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना, या कह लीजिए कि प्रसाद को ग्रहण करना। तो प्रसाद को ऑनर करते हैं हम पाकर, उसको सम्मान देते हैं।
तो ये शब्दावलियां हमें सीखनी चाहिए ताकि हमसे जब कोई बातचीत भी करे तो उसे लगे कि वो किसी वैष्णव से बात कर रहा है। तो नॉर्मल घरों के अंदर भी हम रहते हैं तो हमें कम से कम हमें जो है अपने बच्चों के साथ या पति के साथ हम इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ये भोजन ग्रहण कर लीजिए, वो कहेंगे इसको क्या हो गया, रोज तो खाना खिलाती है ये। तो कहेंगे देवी आप कौन से स्वर्ग से आई हैं आप तो वो शुरू में तो उन्हें अजीब अजीब लगेगा, पर आप रोज बोलेंगे तो फिर उनको आदत पड़ जाएगी और कई लोग इम्प्रेस भी होंगे आपसे और कई लोग आपको देख के सीख भी सकते हैं आपको। तो आप घर में ये प्रयोग कर सकती हैं। आइए भोजन भोजन ग्रहण कर लीजिए। हाँ, तो इस तरह से बोल सकते हैं आप, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। प्रसाद पा लीजिए, प्रसाद हाँ, ग्रहण कर लीजिए, ठीक है ना प्रभु जी। प्रसाद पा लीजिए, प्रसाद प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, इस तरह से बोल सकते हैं जी। धन्यवाद रंजना माता जी। अगला हरे किसका कृष्ण। हैंड रेज है? अच्छा, आपको चढ़ाना है। धन्यवाद। मेरा ही है प्रभु जी। जी प्रभु जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि भोजन के द्वारा भी आध्यात्मिक प्रगति में हमारी सहायता करते हैं। श्री कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कृष्ण प्रसाद बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ परोसना और ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे दो बातें कही, परोसना और ग्रहण करना, दोनों ही आदर के साथ। कई बार ऐसे होते भेड़ बकरियों की तरह प्रसाद बांट रहे होते हैं, ले फट 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 फट, चलो आगे चलो आगे चलो। तो कोशिश यही करनी चाहिए जहां तक हो सके बहुत ही सम्मान के साथ। जैसे चावल जो होते हैं, चावल मैं कभी नहीं लेता बांटने के लिए, क्योंकि चावल हमेशा गिरते ही गिरते हैं। आप जब प्लेट में डालने किसी के तो इधर उधर, तो प्रयास यही होना चाहिए कि या तो हम परफेक्टली सेवा करें और बिल्कुल हमको उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे ही प्रभु प्रभु जी ने यहाँ पे बताया कि कृष्ण में और उनके प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण में और कृष्ण प्रसाद में कोई अंतर नहीं। इस बात को कोई कैसे समझा सकते हैं? आप में से कोई कोई उदाहरण देके समझा सकते हैं इस बात को कि कृष्ण में और उनके प्रसाद में अंतर नहीं है? तो क्या हम कृष्ण को खा जाते हैं? तो कौन समझा सकते हैं ये बात? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोलेंगे, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं। जिनको भी अपना मत देना है वो अपने आप को अनम्यूट करके बताएं कि कृष्ण में और कृष्ण के प्रसाद में कैसे अंतर नहीं है। कोई उदाहरण देके समझाएं। जैसे नाम और नामे में अंतर नहीं है प्रभु जी, जी ऐसे जो कृष्ण है श्री कृष्ण का उच्छिष्ट है और कृष्ण के उच्छिष्ट उसके बाद गुरु ग्रहण करते हैं, गुरु ग्रहण करते हैं उसके बाद खाना, तो ये तो दोनों का आध्यात्मिक उन्नति बराबर ही है। ये कृष्ण प्रसाद के बराबर ही है, श्री कृष्ण के बराबर ही है उनका उच्छिष्ट खाना। जी जैसे जी हम जी, प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी और कोई? मतलब प्रसाद में तो प्रभु जी कृष्ण का साक्षात दर्शन, कृष्ण की कृपा। और इसमें जब आप भोग लगाते हैं भगवान को तो भगवान इसमें अपनी कृपा बरसाते हैं, अपना प्रेम बरसा देते हैं अपने को, तो वो भोग प्रसाद बन जाता है। तो जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो वो कृष्ण कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं रहता है, क्योंकि कृष्ण इसमें वो सारा अपनी कृपा प्रेम डाल देते हैं इसमें, बहुत सुंदर कृष्ण डाल बताया देते माता जी। प्रसाद का मतलब एक भक्त बताए थे, प्रसाद। हैं। प्रत्यक्ष साक्षात प्रसाद, प्रभु का कृष्ण साक्षात प्रसाद दर्शन। दर्शन। यस। ये प्रसाद का पूरा मतलब है, प्रभु का साक्षात दर्शन। बहुत अच्छा बताया माता जी। और कोई भक्त बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब हम खाना बनाते हैं तो हमसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु अनजाने में मर जाते हैं। तो वो जो उसमें जो शुद्ध नहीं होता है जो खाना हम बनाते हैं, लेकिन जब भगवान को भोग लगाते हैं तो वो खाना शुद्ध हो जाता है। तो वो शुद्ध खाना हम लोग फिर जब ग्रहण करते हैं तो फिर मतलब हमारी भक्ति में भी प्रगति होती है। तो भगवान का प्रसाद जो भगवान ने देख लिया, उसको टेस्ट कर लिया, तो वो वैसे ही दिव्य हो जाता है। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर बताया। और कोई भक्त अपना मत देना चाहेंगे इस पर? आप लोगों को हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी जी पुष्प और सुगंध में कोई जी अंतर जी नहीं होता, वैसे भगवान और प्रसाद में कोई अंतर कैसे? बहुत अच्छा बताया माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है। और कोई भक्त बताना वो चाहेंगे? आप किस समय जब भोग लगाते हैं,
बबीता माता जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। आपकी आवाज कट रही है, आप अपना वीडियो ऑफ करके पूछेंगे तो आपकी आवाज ठीक से आएगी। प्रभु जी क्या जी, लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते? बोलिए। गोपी ड्रेस पहन के भोग नहीं बना सकते? बना सकते हैं, गोपी ड्रेस पहन के भोग बना सकते हैं, इवन सूट पहन के भी भोग बना सकते हैं, क्योंकि भारतीय ड्रेस है। पर एक नियम है, सिर ढक के प्रसाद बनाना चाहिए, वो बहुत अच्छा प्रसाद बनता है। हमारी शरीर से मौसी है, उन्होंने वो बताती थी कि उनकी माता जी ने उनको सिखाया था, वो तो इस्कॉन में भी नहीं थी, कि माताओं को सिर ढक के ही प्रसाद बनाना चाहिए और नंगे पैर प्रसाद बनाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। नीचे आप कुछ गलीचा बिछा लीजिए, कोई पायदान बिछा लीजिए, और उस पर खड़े होकर नंगे पैर और सिर पे जो है कुछ कपड़ा रख के और फिर प्रसाद बनाएंगे तो उसमें स्वाद बहुत आता है। तो ये नहीं 2 प्रभु जी, नियम माताओं मुझे को ना follow- माता जी ने डांटा था। मैंने एक्चुअली गोवर्धन में थी, तो मैंने गोपी ड्रेस पहनी थी, तो मुझे बर्तन सेवे की सेवा थी। माता जी कहते थे गर्भगृह के ना बर्तन मांजने हैं, तो तू सेवा कर ले जाके। मैं गई तो माता जी ने मुझे बड़ी डांट लगा, आपने गोपी ड्रेस पहनी है, आप अंदर नहीं जा सकती। बड़ी डांट लगे, कहते आप खबरदार जब आपके लिए दोबारा गोपी ड्रेस पहनी तो मुझे साड़ी पहन कर ही उसके अंदर लिए बढ़ना। हाँ, उसके लिए ये नियम है माता जी कि आप कहाँ पे प्रसाद बना रहे हो। मैं अभी घर की बात कर रहा हूँ, अपने घर पे प्रसाद बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी मंदिर में प्रसाद बना रहे हो तो उस मंदिर विशेष के नियमों का पालन होना चाहिए। मंदिरों में नियम है, साड़ी डाल के ही जाना होता है। डीटी किचन में बिना साड़ी के बिना धोती के घुसना भी नहीं चाहिए, वो भी अपराध है। तो या बर्तन भी भगवान के धोने हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर नहा के साड़ी पहन के या धोती पहन के, मंदिर में अपराध हो जाते हैं छोटी छोटी बात से। तो मंदिरों में तो इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए माता जी। ये घर की बात थी। तो मैं एक्चुअली नहा धोकर ही अंदर गई थी, बट मैंने गोपी ड्रेस पहनी थी, तो मैंने कहा कि गोपी ड्रेस नहीं पहना। मैं और समझ आज की गया, बात तो तूने मैं समझ पूछनी गया ही नहीं है। आप। कोई कोई बात मुझे नहीं बड़ी माता जी, मैं समझ डांट गया लगी। आपकी बात को। कोई बात नहीं, मैं उन माता जी को डांट दूंगा, आपको दोबारा नहीं कुछ कहेंगी वो। ठीक है रहते जी। यहाँ और थोड़ी ना कोई रहते अपना, कोई नहीं, नंबर दे देना उनका। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है जी हाँ, जी माता जी। प्रभु जी जैसे ये उदाहरण हो सकता है कि जैसे आग और चिंगारी, आग और चिंगारी एक ही है लेकिन उसका फॉर्म अलग है। तो वैसे कृष्ण और प्रसाद, वो उनका फॉर्म अलग है देखने में, बट वो है एक ही चीज। तो क्या ये हरे कृष्ण। बहुत अच्छी बात। मीनाक्षी माता जी, पहली बात तो आप को हमने पहली बार सुना है, आप कहाँ से जुड़े हैं माता जी? प्रभु जी मैं इधर नोएडा से हूँ, आप कब वैसे से आ रहे हैं उत्तराखंड क्लास? नोएडा से। प्रभु जी मैं जुड़ी तो 1-2 दिन पहले ही हूँ, बट 1-2 बार किसी भक्त ने लिंक भेज दिया था तो आ गई थी, ज्वाइन हो गई थी, बट अब रेगुलर ठीक। होने की कोशिश कर रही हूँ जी। मीनाक्षी माता जी, हमारे साधना भक्ति ग्रुप में 1-2 दिन से नए नए जुड़े हैं, तो नए भक्तों का जैसे कि हमारी परंपरा है, हम स्वागत करते हैं। तो मीनाक्षी माता जी, आपका साधना भक्ति के ग्रुप में सभी वैष्णव और वैष्णव की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल। हरी आते बोल। रहिएगा माता जी, प्लीज प्लीज आते रहिएगा माता जी जरूर से। सभी भक्त चाहते हैं माता जी कि आप आते रहें, आपके दर्शन हो सकते हैं माता जी एक बार। हरि बोल, हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद मीनाक्षी माता जी। तो आप प्रतिदिन आए। आपको कौन से भक्त लिंक भेज रहे हैं? प्रभु जी पहले तो मामुनी पाल माता जी ने भेजा था, लेकिन अभी मुझे रेखा काले माता जी ने ऐड कर दिया है ग्रुप में। तो मामुनी माता जी और रेखा कालेल माता जी के लिए भी हम जोरदार हरि बोल करेंगे, वो नए नए भक्तों को ऐसे जोड़ रहे हैं। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरी हरि बोल, हरि बोल। बोल, हरी हरि बोल। बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। सभी हरे प्रचारकों का कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप नए नए भक्तों को जोड़ते रहिए। धन्यवाद मीनाक्षी माता जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आग और चिंगारी का भी उदाहरण इसमें बिल्कुल प्रयुक्त हो सकता है, और सभी भक्तों ने बिल्कुल बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। बात यह है कि कृष्ण तत्व की बात हो रही है। ये जो कृष्ण तत्व है, ये जब किसी ध्वनि में जाता है तो वो ध्वनि भजन हो जाती है। ये कृष्ण तत्व जब किसी मकान में जाता है तो वो मकान मंदिर बन जाता है। ये कृष्ण तत्व जब किसी पत्थर में जाता है तो वो पत्थर श्री विग्रह हो जाता है।
ये कृष्ण तत्व जब किसी मनुष्य में जाता है तो वो मनुष्य गुरु बन जाता है, और यही कृष्ण तत्व जब किसी भी खाने पीने की सामग्री में जाता है तो वही प्रसाद हो जाता है। तो मुख्य वस्तु है कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व का प्रवेश होना किसी भी खाद्य सामग्री में, वही उसको प्रसाद बनाता है। तो प्रसाद जो है वो साक्षात कृष्ण क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण का तत्व उसके अंदर एंटर हो गया है, तो अब वो भगवान ही है। वो ऐसी भी कथाएं आती हैं। एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, आप में से किसी को उनका नाम पता हो तो बताइएगा। वो क्या करते थे, वो जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते थे, एक बार उनकी पत्नी ने उनकी थाली में चावल डाले, गोल थाली में, और चावलों के बीच में दाल डाल दी गोल गोल ऐसे करके। तो उन्होंने जैसे उसको देखा, उन्हें जगन्नाथ जी की आंख दिखाई दे गई उसमें, और वो कूदने लगे, नाचने लगे, जगन्नाथ जय जगन्नाथ करके। उन्हें प्रसाद में सच में जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। किसी को पता है उनका नाम? बड़े बड़े फेमस भक्त हैं वो भी। ठीक है, किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं। तो ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान का सच में प्रसाद में दर्शन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो तत्व है वो जब उस भोग सामग्री में जाता है तो वही उसको प्रसाद बनाता है। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप जो पा रहे हैं क्या वो प्रसाद है या नहीं। प्रसाद के नाम से आपको कोई कुछ दे देता है, आप सोचते हो वो प्रसाद है, बट हो सकता है उसमें कृष्ण तत्व हो ही ना। जैसे औसतन हम परिक्रमाएं लगाते हैं, हम कहीं पे भी धाम यात्राएं करते हैं, तो वहां पे अक्सर लोग हमें भंडारे में दोने बांटते हुए, जैसे गोवर्धन परिक्रमा हम लगाते हैं तो उसमें आलू पूड़ी बांटते हुए, या कहीं भी हम जा रहे हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो लोग कहते प्रसाद प्रसाद प्रसाद। तो प्रसाद कहते किसे हैं, पहली बात तो हमें ये समझनी है। एक तो प्रसाद का मतलब क्या होता है हमें समझना होगा। प्रसाद का मतलब होता है कि कृष्ण तत्व उसके अंदर होने चाहिए। भगवान कृष्ण उसके अंदर है या नहीं, पहली बात तो जिसने बनाया है उसने किस चेतना से बनाया है। क्योंकि अगर बनाने वाले की चेतना ठीक नहीं है तो वो प्रसाद नहीं बन पाएगा, उसका भोग नहीं लग पाएगा। जनरली हम अभी निचले स्तर के भक्त हैं, मतलब अभी हम बिल्कुल कनिष्ठ अधिकारी हैं, नए नए हैं, तो हम लोग इतने सावधान नहीं रहते। हम दुकान से कुछ भी खरीद के ले आते हैं, अब दुकानदार जो है वो उसी सड़े हुए बनियान में उसके पसीना आ रहा है, उसी में अपना मुंह पहुंच रहा है, उसी में हाथ पहुंच रहा है, और वो जो है वो उन्हीं हाथों से मिठाइयां बना रहा है। वो नहाता भी नहीं होगा, कभी नहाता होगा कभी नहीं भी नहाता होगा, और उसने कितनी गंदगी से वो चीज बनाई, जो चीजें उसने मिलावटी डाली हैं, वो रसगुल्ले, वो भजिया, वो सब्जी, वो नान कठाई, वो दही भल्ले, वो जो जलेबियां हैं, वो लाकर हम ठाकुर जी के आगे तुलसी लगाकर उनको भोग लगाते हैं। पर हमें ध्यान रखना होगा कि जिसने बनाया उसने बिल्कुल गंदगी से उसको बनाया है, तो ऐसे में भगवान उसका भोग नहीं लगाते। एक तो ये चीज, जो बना रहा है उसकी चेतना का फर्क है, और दूसरी चीज जो भोग लगा रहा है उसकी चेतना कैसी है। अगर कोई व्यक्ति बस भगवान के सामने रख दे रहा है या सोच रहा है बड़े भाव से भगवान ले लो, पहली बात तो भगवान हमारे हाथ से कुछ खाएंगे नहीं, हम इतने शुद्ध अभी हुए नहीं हैं। हमारे हाथ से भगवान लें इतना हमारा कनेक्शन थोड़ा ना है भगवान से, हम तो पापी जीव हैं। और यही सोचना चाहिए अपने बारे में कि हम भगवान को भोग लगाने के लिए अभी लायक नहीं हुए हैं, तो हम गुरु परंपरा के माध्यम से भोग लगाते हैं। हम गुरु, हमें यही भाव रखना है कि हम ये भोजन की थाली गुरु महाराज के हाथों में दे रहे हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए हे कृष्ण ये जो है ये आप खा लीजिए, या आप पा लीजिए, या आप ग्रहण कर लीजिए। हमेशा यही सोचना चाहिए गुरुदेव आज बड़े भाव से हमने ये बनाया है, हमसे गलतियां हुई होंगी, आप कृपा करके भगवान को ये भोग लगाइए। तो गुरु के हाथ में थाली देनी होती है। इसीलिए जब भी आप भोग लगाते हैं भगवान को तो आपके गुरु महाराज का फोटो सामने जरूर होना चाहिए। भोग लगाने की जो प्रॉपर विधि है वो यही है, सबसे पहले गुरु महाराज के आगे एक पुष्प रखा जाता है। मंदिरों में जब आप भोग लगाएंगे, मंदिरों के अंदर भोग लगाने की जो विधि होती है, सबसे पहले गुरु के आगे पुष्प चढ़ाया जाता है, इस भाव से कि हम गुरुदेव आपका आवाहन करते हैं, आप ये भोग लगाइएगा ठाकुर जी को। और पहला मंत्र गुरुदेव का पढ़ते हैं। और आपको क्या लगता है गुरुदेव क्या खुद को समझते हैं कि मैं लायक हूं भगवान को भोग लगाने के? गुरुदेव उसे अपने गुरु को पकड़ा देते हैं। गुरु महाराज उस थाली को प्रभुपाद जी को पकड़ा देते हैं, प्रभुपाद जी उस थाली को भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को पकड़ा देते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी उस थाली को गौर किशोर बाबा जी को पकड़ा देते हैं। ऐसे करते 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 वो ब्रह्मा जी तक पहुंचती है, उसके बाद वो भगवान को भोग लगाते हैं। आप समझ रहे, गुरु परंपरा के माध्यम से भोग लगाना।
और इस तरह से जब हम भोग लगाते हैं तो वो भोग जरूर लगता है भगवान को, क्योंकि भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हाथों से जरूर भोग आरोगते हैं। अब मान लीजिए उस भोग को बनाने में हमसे त्रुटियां हुई, गलतियां हुई हैं, तो हमारे गुरु महाराज हमारी सिफारिश कर देंगे, कोई बात नहीं प्रभु, मेरा शिष्य है, गलतियां तो बहुत करता है, पर आप कृपा करके इसको स्वीकार कीजिएगा। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, हमें योग्यता देते हैं, हमारी, हम कह लेंगे पोस्टमैन होता है ना, जैसे हमने तो लाल डिब्बे में चिट्ठी डाल दी, वो चिट्ठी पहुंचाने का काम पोस्टमैन का होता है। तो गुरु महाराज जो हैं, हम उनके हाथ में ये भोजन की थाली देते हैं, इस तरह से भोग लगाना होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, भोग जो है वो प्रॉपरली मिक्स हुआ हो। भोग की थाली अक्सर क्या होता है, भोग लगाकर भोग की थाली अलग रह जाती है और बाकी सारा लोग खा जाते हैं, वो प्रसाद मिक्स ही नहीं होता। तो उसको मिक्स करने के बाद ही हम कह सकते हैं सारा का सारा प्रसाद बना है। चावलों में चावल, दाल में दाल, सब्जी में सब्जी। वैसे तो आप में से किसी के मन में प्रश्न आया नहीं, पर मेरे मन में ये प्रश्न एक बार आया था जब मैं नया नया भोग लगाना सीख रहा था। मैंने ये प्रश्न किया था कि क्या हर रोटी का भोग लगाना पड़ता है, क्योंकि रोटियां तो रोटी में मिक्स नहीं होती, रोटी तो गरम गरम बनानी पड़ती हैं। और शुरू की 2 रोटियों का भोग लगाए, बाद में जो नई ताजा रोटियां बन रही हैं, क्या वो प्रसाद मानी जाएंगी? तो उन प्रभु जी ने कहा था, कुछ केस में ऐसा होता है कि सबको प्रसाद मान लिया जाता है। जैसे रोटियां हम शुरू में जो 2-4 लगा देते हैं, तो जो आटा हमने करा है, उस पूरे आटे में सब कुछ प्रसाद है। उस आटे से हम जितनी रोटियां बनाएंगे सब भोग लगी हुई मानी जाएंगी। और रेडी पे ये अप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने ये भी प्रश्न किया था कि रेडी से, अगर किसी रेडी से हमने 2 सेब खरीद लिए और उनका भोग लगा दिया, तो क्या रेडी पर बचे सारे सेब भोग लगे हुए माने जाएंगे? कहते हैं फल के मामले में ऐसा नहीं होता। फलों में आप जितने फलों का भोग लगाते हो, उतने ही फल भोग लगाए माने जाएंगे। तो आपके फ्रिज में अगर मान लो 10 आम रखे हैं और आपने 2 का भोग लगाया, तो बाकी जो 8 आम हैं वो सारे वो नैवेद्य होंगे, वो भी प्रसाद नहीं माने जाएंगे। तो फल के मामले में ऐसा होता है। और आटे के चावल का भी यही होता है हिसाब किताब, जितना आपने निकाल के पकाया है वही उतना माना जाएगा। और चावलों में भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 बार बनाने पड़ जाते हैं, तो अगर आपने आधे चावल में ही वो चावल मिक्स किए हैं जो भगवान को भोग लगाया, और बाकी आधे चावल आपने सुच्चे रख दिए, उसमें मिक्स नहीं होने दिया भगवान का भोग, तो जो बाकी आधे चावल है उनको दोबारा भोग लगाया जा सकता है अगली बार। जैसे शाम के समय, वैसे कोशिश करनी चाहिए ताजा ही बनाएं, पर मजबूरी के केस में क्या करते हैं, उन्हीं चावलों को कई बार हम छोक देते हैं, उसमें तड़का लगा देते हैं जीरे वगैरह का, तो दोबारा से वो भोग लगाया जा सकता है, बशर्ते उसमें मिक्स ना हुआ हो। तो इस तरह से ये भोग की चीजें होती है। जी प्रभु जी, आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रसाद सेवन से पहले शरीर अविद्या जाल नामक प्रार्थना का उच्चारण करना चाहिए। ये वही है, महाप्रसादे गोविंदे। भक्तगण बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। खड़े होकर खाना न केवल अशिष्टता का लक्षण है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। भक्तों को अपनी थाली या पत्तल में परोसा हुआ सारा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। साधारण खाद्य पदार्थों को भी जूठा छोड़ना पाप है, तो फिर कृष्ण प्रसाद जूठा छोड़ने के विषय में क्या कहना। इसलिए प्रसाद वितरण करने वालों को कम प्रसाद परोसना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार भोजन खाने के लिए केवल दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है, बाएं का नहीं। प्रसाद ग्रहण करते समय हमारा मन तनाव रहित, शांत तथा प्रसन्न रहना चाहिए। ये पैराग्राफ खत्म हो गया प्रभु जी। आगे खान पान है। जी, खान पान। इसमें रसोई के नियम वाला भी तो एक टॉपिक था इस पुस्तक में, कोई ढूंढ के बताएगा वो कौन से पेज नंबर पर है? इसमें एक टॉपिक था, आप इंडेक्स में चेक करेंगे विषय सूची में, रसोई घर के नियम, वो बड़ा सुंदर टॉपिक था। तो यहाँ पे यही बताया गया कि प्रसाद जो है खड़े होकर नहीं लेना चाहिए, सब हमने कल डिस्कस किया भी था। और बैठ के तनाव रहित होकर बिल्कुल मन प्रसन्न करके और ऐसे अच्छे से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये भी एक सेवा होती है, प्रसाद ग्रहण करना भी एक सेवा होती है। और महाप्रसादे गोविंदे में आपको सुना देता हूँ एक बार, आप सब इसी तरह से इसको गाइएगा। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नेव जायते शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रिया ताहे काल।
जड़ इंद्रिया ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवाति, लोभोमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, कोरी बारे जीवा जय, सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई, से अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाको चैतन्य निताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भगवान महाप्रसाद की जय। इस प्रकार से महाप्रसाद की जय जयकार करनी, जिनको भी भोग लगा है। जगन्नाथ जी का प्रसाद है तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महाप्रसाद की जय। अगर गौर निताई को भोग लगाए, श्री श्री गौर निताई महाप्रसाद की जय। राधा कृष्ण को लगाए, राधा मदन मोहन को लगाए, एग्जाम्पल श्री श्री राधा मदन मोहन महाप्रसाद की जय। तो इस प्रकार से महाप्रसाद की जय जयकार करके फिर उसको पाना चाहिए। तो ये नियम जो है हमें करना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो टॉपिक नहीं मिल रहा है मैं कल परसों उसको पढ़ दूंगा अपने पास से। तो खान पान वाला टॉपिक पढ़ेंगे जी अगला। कृष्ण प्रसाद है प्रभु जी, रसोई घर के नियम नहीं है। कृष्ण प्रसाद, अच्छा कृष्ण प्रसाद वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा प्रभु जी अभी। या घर में आध्यात्मिक वातावरण का विकास है। हाँ ठीक है, वो शायद पिछली वाली उसमें था, मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये कृष्ण प्रसाद वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं जी। अगला अगला हैंड रेस किनका है प्रभु जी? कामनी कृष्ण माता जी का। कामनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। खान पान पढ़ रहा है ना? कृष्ण प्रसाद 65 पेज पे है प्रभु जी। कौन सा पेज है? 65 माता जी। 65। एक मिनट निकाल लेगा। 65 पे तो आरती है मेरे में, तो जय माधव, गौर आरती, जय ध्वनि। अच्छा एक मिनट है, 66 पे है। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रसाद, भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग बनाना, उन्हें नैवेद्य अर्पण करना तथा प्रसाद विष्णु को भोग लगाया हुआ भोजन का वितरण करना वैष्णव संस्कृति की प्रमुख अंग है। अब भक्त यह नहीं समझ सकते कि श्री कृष्ण किस प्रकार भोग लगाते हैं, क्योंकि भोजन तो अनछुआ प्रतीत होता है, परंतु भगवान वास्तव में भोग लगाते हैं और भक्त केवल भगवत प्रसाद ही खाने का संकल्प कर लेते हैं। भोग तैयार करना, भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम धन्यवाद तथा माता जी। हाँ धन्यवाद कामिनी माता जी। तो यहाँ पे बताया कि कृष्ण को प्रसाद भोग लगाना, उनके लिए भोग बनाना, उनका प्रसाद वितरण करना और प्रसाद पाना, ये सभी एक आध्यात्मिक व्यवहार है। इसको हम भौतिक ना समझें। कई कई लोगों का रूटीन होता है, रोज रोज खाना बनाना है, रोज इन्हें खिलाना है, ये ठूसते रहते हैं, बैठे मरे खाते हैं, इतनी रोटियां खा गए। तो कई लोग बड़े चिड़चिड़े होकर बड़े अनमने भाव से सब बनाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रसाद बनाते हुए बहुत प्रसन्नता रखनी चाहिए। हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है, जब कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है, कई बार मन नहीं करता, गर्मियों में कई बार बहुत गर्मी लगती है, कई बार थकान बड़ी होती है, तो बहुत ही गुस्सा आता है प्रसाद बनाते हुए। लगता है जैसे पता नहीं इन लोगों की मौत क्यों नहीं हो जाती है, प्रसाद का इतना ठूस रहे हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। मुझे याद है हमारे घर में जब गांव से कोई आता था तो मेरी माँ उनको देखते ही बेचारी चक्कर से खाने लग जाती थी, गिरने लग जाती थी, क्योंकि उनको पता था कि ये जो लोग हैं गांव के, अब ये तो रोटियां बनाती थी, वो रोटी बनाते बनाते उसका आटा 3 बार खत्म होता था, फिर चौथा आटा जब वो बनाती थी तो मैं उनको देखता था, बाप रे। तो अब जो ये कह लीजिए कि अब प्रसाद खिलाना ये भी इतना आसान काम नहीं है। माताओं की कई बार परीक्षा बड़ी हो जाती है, और अन्नपूर्णा माता का रूप होती हैं सभी स्त्रियां, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। तो निश्चित रूप से माताओं के लिए जो है मन शांत रख के प्रसाद बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मन में जैसे विचार चलेंगे भोजन पकाते हुए, उसको खाने वाले में भी वही विचार संचारित हो जाएंगे। कभी भी झगड़ा करते हुए प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, लड़ाई करते हुए प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, कभी भी निंदा चुगली करते हुए। कई कई माताओं की आदत होती है फोन पे बात करते हुए प्रसाद बनाती हैं, कान में ईयरफोन लगा लेंगे, अच्छा उसकी वाली ने ऐसा कर दिया, अरे बड़ी बदतमीज औरत है, अच्छा मेरे बारे में ऐसा कह रही थी। ये सब बातें करते हुए आप जो वो आटा लगा रहे हैं, आप जो वो कुकिंग कर रहे हैं, वो सब उसके अंदर जा रहा है।
कईयों की आदत होती है अपने बच्चों को डांटते हुए प्रसाद बनाती है, एक काम ठीक से नहीं होता है, पढ़ाई में भी कोई मन नहीं लगता है, कल भी शिकायत आई थी स्कूल से, क्या कर रही है आजकल तू, और उसको डांटते हुए प्रसाद बना रहे हैं। या कईयों की आदत होती है वो बहुत ज्यादा भौतिक विचार, भोगों की इच्छा करते हुए, काश हमारा घर थोड़ा अच्छा होता, काश हमारे पास ये होता। आप जो भी सोचते हुए प्रसाद बनाएंगे उसको खाने वालों के अंदर वो संचारित होगा। इस बात को याद रखिए, बड़ा सूक्ष्म है। और ये संचार कैसे जाता है? अग्नि से कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है। तो जो जो आटा लगा रहा है, जो फ्रूट काट रहा है, जो सब्जी काट रहा है, उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब अग्नि वाला काम हो रहा है, जो पका रहा है उसको, जिसने अग्नि जलाई है, उसकी चेतना उसके अंदर डायरेक्ट जाती है। अब जैसे कई लोगों को बड़ी आदत होती है रेस्टोरेंट में या ढाबों पर खाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ढाबे वाला वो तो कढ़ाई में उड़ा रहा है उसको, नूडल को, ये खाओ मरे, कुत्ता खाए इंसान खाए, मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है, पैसे चाहिए पैसे चाहिए, 20 रुपए की थाली बेचूंगा, 4 फ्लैट हो जाएंगे, और ऐसी ऐसी बातें सोच रहा है। और कई बार वो कामी बातें सोचते हैं, किसी स्त्री को देखकर उसके बारे में, ये स्त्री जो है ये मुझे मिल जाए, ऐसा वैसा। तो जितने भी उल्टे सीधे विचार वो कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उसका बना वो नूडल खा लो। वो नूडल आप जैसे अपने मुंह में डालोगे और वो पेट में जाएगा, ऑटोमेटिक सारा चेतना खराब। इतना फर्क पड़ता है भोजन का। इसीलिए कहा जाता था घर का ही बना भोजन खाना चाहिए, क्योंकि माँ जिस भाव से बनाती है, माँ सोचती है एक रोटी और खा ले मेरा बेटा, इसको और अच्छा इसकी सेहत हो जाए। और ढाबे वाला क्या करता है, भैया 2 रोटी के पैसे थे, तीसरी रोटी नहीं मिलेगी, पैसे दो तो खाओ। तो आप कैसे कह सकते हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे घर में चाहे खाओ चाहे बाहर खाओ, एक ही तो बात है प्रभु जी। बाहर खाओ चाहे घर में खाओ, एक ही बात है। तो एक बात नहीं है। तो भक्तों को कोशिश करनी चाहिए, वैष्णवों को सिर्फ घर में ही बना प्रसाद जो ठाकुर जी को भोग लगाया, मंदिर का प्रसाद लेना चाहिए, भक्तों के घर पे लेना चाहिए, दुकानों से नहीं लेना चाहिए। पका हुआ तो मत खाइए कम से कम। जैसे आपको शेक्स ले रहे हैं, जूसेस वगैरह पी रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, सैलेड ले रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जहां अग्नि का काम हो गया, जिधर अग्नि जल गई, उधर से कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होनी शुरू हो गई। तो चेतना का बहुत असर पड़ता है प्रसाद जो भी भोग लगता है उस पे। और बनाने वाले को बहुत ही शांत भाव से प्रसाद बनाना चाहिए, और परोसने वाले को भी शांति से उसको परोसना चाहिए। जी, अगला हैंड रेज किन का है? किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग बीच में सीधा अनम्यूट करके प्रश्न कर लीजिए। हैंड रेज अभी खाली रीडिंग के लिए हो रहे हैं। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। सरिता माता जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस बुक में वो जो हो रही अभी पढ़ाई वो नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, कोई बात हरे नहीं। नेक्स्ट हैंड रेज सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ सभी भक्तों टीचर को माता दंडवत जी। प्रणाम। भोग तैयार करना। भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम तथा भक्ति भाव से अर्पित भोजन को ही खाते हैं, इसलिए भक्तगण बड़ी लगन से उत्तम किस्म के फल, शाक, सब्जी, शक्कर, खाद्यान्न तथा दुग्ध पदार्थ आदि जुटाते हैं और बड़े ध्यान तथा सावधानी से श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भोग तैयार करते हैं। मांस, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज, खुम्बी अर्थात मशरूम्स, सिरका तथा लाल मसूर की दाल श्री कृष्ण को अर्पित नहीं किए जा सकते। अधिक हाँ, तीखे ये खाद्य बड़ा पदार्थ भी इम्पोर्टेंट है। भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ पे कुछ चीजें बता रहे हैं, जैसे सुधा माता जी ने कुछ नाम लिए। क्या क्या नाम लिए माता जी, जो चीजें भोग नहीं लग सकती भगवान को? मांस, मछली, मांस, मछली, अंडे, अंडे, लहसुन, प्याज, लहसुन, प्याज, खुम्बी यानी मशरूम्स, मशरूम्स। सिरका, लाल सिरके का भी मसूर की भोग लग दाल। सकता है। कई लोग सिरके का भी भोग लगा देते हैं, सिरके वाले अचार और ये सब। सिरके का, क्योंकि सिरके में भी कीड़े लग जाते हैं, वो सड़ा के बनाते हैं सिरके को। और लाल मसूरी की दाल का नाम यहाँ पे विशेष रूप से आया है, तो लाल मसूर की दाल भी 12 महीने कभी भी भोग नहीं लगनी चाहिए। और माता जी और आगे क्या तीखे कहा? खाद्य पदार्थ, तीखे तीखे। खाद्य पदार्थ भी। तो भगवान को जो है, भगवान को ज्यादा मिर्ची वाली चीजें पसंद नहीं है, बहुत तीखा नहीं भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा तीखा डालने की आदत है, तो आप ऐसा कीजिए, आप बाद में उसमें लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दुनिया भर के चिली फ्लेक्स अपने पास रख सकते हो। एक बार वो भोग लग जाए उसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार, कईयों को हरी मिर्ची खाने की आदत होती है, हरी मिर्ची साथ में ले लेते हैं,
तो ऐसा कुछ कर लीजिए भगवान के भोग में। माता जी को भी आदत है हरी मिर्ची की। तो ऐसा कर सकते हैं, भगवान के भोग में मिर्ची थोड़ा नॉर्मल रखें। जी। पढ़ूं प्रभु जी आगे क्या? प्रभु जी मसूर की दाल क्यों नहीं खानी चाहिए? सिरके का मतलब क्या होता है प्रभु जी? सिरके? सिरका नहीं पता आपको सिरका। प्रभु जी? विनेगर। नहीं प्रभु डालते हैं जी। ना, हाँ अचार वगैरह में डालते हैं ना, खट्टा। ये आपको कोई माता जी बताएंगी, आपकी पत्नी रानी या आपकी विनेगर। माता। सिरका का होता है। विनेगर। विनेगर हाँ, बोलते हैं ना, जैसे इससे विनेगर। खराब खराब नहीं मा- होता है अचार वगैरह। तो माताओं को विनेगर ज्यादा होता है, विनेगर। हाँ, सब विनेगर। माताओं को समझ गया मैं, सारी माताओं को पता है। माताएं बनाती रहती है ना, इसलिए उनको पता है। वो उसको गलाने के लिए, नींबू गलाने के लिए, या वो अचार डालते हैं तो उसमें डालते हैं वो। तो इस सिरका जो है, मूली, मेरे को याद है मूली सिरके में डाल के मेरे पिताजी को बड़ी पसंद थी, वो खाते थे। तो बचपन में मैंने भी सिरका बहुत खाया है। तो सिरका नहीं खाना चाहिए। सिरके में प्याज होती थी, सिरके के अंदर, वो भी मैं बहुत खाता था, पूरी पूरी प्याज के पूरे गोले अपने मुंह में खा लेता था। तो सिरका। और एक और प्रश्न क्या आया था हमारे पास? लाल लाल मसूर की दाल प्रभु जी। हाँ, लाल मसूर की दाल जो है ये भगवान को भोग नहीं लगती। इसके पीछे साइंटिफिक कारण अगर मैं बताऊं तो इसमें वो बहुत ज्यादा होता है, फाइबर बहुत ज्यादा होता है। फाइबर नहीं, इसके अंदर प्रोटीन एक प्रोटीन प्रोटीन प्रभु जी प्रोटीन, हाँ गर्म होती है, बिल्कुल। बहुत गर्म होती है दाल, बहुत गर्म। प्रोटीन प्रोटीन इसमें इतना होता है जितना नॉनवेज में होता है। कई लोग इसलिए कहते हैं कि आप जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मनीषा माता जी आपका माइक अनम्यूट हो गया, आपने कोई प्रश्न करना है क्या? धन्यवाद। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना, जिम जिम करने वाले लड़के होते हैं, उनके ट्रेनर्स कहते हैं कि आप नॉनवेज खाना पड़ेगा, आपको बॉडी नहीं बनेगी। तो उनको लाल मसूरी की दाल बताई जाती है, जो वेजिटेरियन होते हैं, कि ये लाल मसूरी की दाल में भी उतना ही प्रोटीन मिल जाता है। तो भक्तों के लिए वो प्रोटीन अच्छा नहीं है। भक्तों के लिए इतना ज्यादा प्रोटीन जो है वो उनको कामी बनाएगा। उनको जो है कहीं ना कहीं मांस खाने के बाद जैसा मनोवृत्ति हो जाती है, तो वैसा ही उनका मन हो जाता है। इसलिए लाल मसूर की मसूरी की दाल जो है इसलिए नहीं लेते। बाकी शास्त्रों में भी वर्णन है इसका, जो कथा आप सुनते हैं, वो गाय के घुटने से वो प्याज बना था, और उसी में आता है उसके खून की बूंदों से लाल मसूर की दाल का उसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति भी तामसी है, इसीलिए भी ये तमोगुण में आती है लाल मसूरी की दाल भी, प्याज लहसुन की तरह। और जो मशरूम है, मशरूम कई बार हम जाते हैं किसी प्रोग्राम में, लोगों को पता नहीं होता, प्राय वो मिक्स वेज सब्जी में मशरूम डाल देते हैं, मिक्स वेज में मशरूम डाला जाता है। तो कई बार भक्तों ने खा भी लिया गलती से। मशरूम जो होता है ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से बनता है। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो दूसरे जानवरों के गले हुए शरीरों को खाकर पौधे जो हैं बन जाते हैं। तो ये पौधे, जैसे ज्यादातर पौधे जो होते हैं वो तो खाद पानी लेकर ही उगते हैं, लेकिन मशरूम जो है ये जो जानवर और कीड़े होते हैं इनके मरे हुए शरीरों को खाते हैं, इनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आप देखेंगे मशरूम जो होता है देखने में भी नॉनवेज जैसा ही लगेगा, मांस जैसा ही उसका चिकनाहट, और उसको पकड़कर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मांस पकड़ लिया आपने। तो इसीलिए वो भी जो है वो भी मांसाहार में आ जाता है। तो इनको नहीं हमें भोग लगाना चाहिए भगवान को। और जो चीज हम भोग नहीं लगा सकते उसको हमें स्वयं भी नहीं लेना चाहिए। जी सुधा माता जी आगे पढ़ेंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। मसूर दाल में ना यूरिक एसिड ज्यादा होती है, इसीलिए खाना मना है हम लोगों के लिए। यूरिक एसिड, हाँ हाथों में यूरिक बहुत एसिड, दर्द होती है, इसीलिए बोलते हैं कि ना मत खाओ इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फंगी गर्म भी होती है प्रभु जी, वो बहुत फंगी गर्मी गर्म भी करती है, बहुत सर्दियों होती में है, ज्यादा खाते हैं उसको लोग। बिल्कुल गर्मी बहुत कर जाती है। आदि नारायण प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा हाँ भाई प्रसाद लगा के तीखा प्रसाद नहीं लगाना चाहिए, बाद में आप डाल सकते हो, तो फिर तो हम ओरिजिनलिटी में कुछ मिक्सअप कर रहे हैं अपने मुताबिक, वो प्रसाद कैसे होगा? हाँ, अब बहुत जैसे अच्छा पॉइंट आपने जैसे बोला। जैसे प्रसाद है, अब पीछे कम हुआ था उसमें हमारे प्रसाद में नमक कम हो गया था, तो मेरे को बच्चों ने कहा भाई नमक डाल देते, मैं कहा नहीं, मैंने तो जैसे मेरे प्रसाद में लगा है, भगवान जी को भोग लगा है, मैंने वही खाना है, मैं इसमें कोई और ऐड ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे भगवान हाँ, ने वही प्रसाद खाया, मैं भी वही खाऊंगा। तो हम ऐड ऑन करके अपना टेस्ट देखते हैं कि भगवान की वो नहीं करते प्रभु जी। बहुत ही सुंदर बात है आदि नारायण प्रभु जी। और ये पॉइंट आपने पकड़ लिया, इससे पता लगता है आप सच में बहुत ही ध्यानपूर्वक सब चर्चाओं में रहते हैं। तो पहली बात इसमें ये समझनी होगी कि अलग अलग भक्तों का अलग अलग स्तर होता है। जैसे जो नए भक्त हैं उनके लिए ये चीजें जो हैं ये एक कह लो कि बहुत वो हो जाएंगी, बड़ी कठिन हो जाएंगी। निश्चित रूप से इसमें कोई अपराध नहीं है, पहली चीज हमें समझनी है। अगर प्रसाद बनने के बाद, भोग लगने के बाद हम उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं तो उसमें अपराध नहीं है।
जैसा कि हमने अपने गुरु महाराज को भी देखा है, वो भी कई बार नमक वगैरह ठीक करवाते हैं। लेकिन वो ये नियम जरूर है कि प्रसाद जब तक भोग नहीं लगा है, भोग जब तक भगवान का प्रसाद नहीं लगा, तब तक आप उसको चेक नहीं कर सकते। कई कई लोगों को आदत होती है भोजन पकाने के बाद वो अनिश्चित होते हैं कि नमक पानी इसमें ठीक है या इसमें कुछ मिर्ची विर्ची, तो वो उसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार, तो उसके बाद वो उसको ठीक करके फिर अपने परिवार को खिलाते हैं। तो भगवान को खिलाने से पहले कभी भी हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते इस बारे में। या तो हम शबरी जी और यशोदा मैया के स्तर के हों जो बहुत भगवान का ध्यान रखते हैं, तो वो तो स्तर हमारा है नहीं। मुझे याद है एक माता जी थी, वो ऐसा करती थी, वो भोग लगाने से पहले टेस्ट करती थी और वो कहती थी मेरा तो शबरी वाला भाव है, मैं अपने ठाकुर जी को ऐसे नहीं खिलाना चाहती। तो अब इसमें वही बात है, वो अपने काउंसलर से अपने गुरु से डिस्कस करें, अगर वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से किसी को ही नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो भगवान के साथ अत्याचार होता रहता है, कभी जला हुआ, कभी फीकी खीर भी भगवान ने खाई है। मैंने खुद भगवान को फीकी खीर खिलाई हुई है, तो जब मैंने वो खाई मैंने कहा छी ये क्या है, वो तो गले से नीचे नहीं उतर रही थी। तो एक भक्त चिल्लाया, अरे भगवान ने खा ली तो फिर तुम कुछ ही कर रहे हो, जब ठाकुर जी ने ये खा ली तो उन पे तो अत्याचार हो गया, अब तुम कैसे बचोगे पुजारी, तुम पे भी अत्याचार होगा। तो एक तो ये भावना है कि भगवान के साथ आज हमने अपराध कर दिया, नमक कम खिला दिया, तो हम भी आज इसको दंड स्वरूप इसको ऐसी, पर वो फिर वो कह लीजिए वो प्रसाद पाने में एक भाव खराब हो जाएगा हमारा। और अभी हमारा इतना ऊंचा स्तर भी नहीं है कि हम इस नियम का पालन कर सके। जैसे आदिनारायण प्रभु जी, आपकी भावना है, आपकी भावना जो है बहुत अच्छी भावना है, बड़ी श्रेष्ठ भावना है, और यही सही भावना है। जैसा भगवान ने भोग लगाया है उसको वैसा ही पाना चाहिए। लेकिन उसमें अगर अगर हमारा स्तर नहीं उतना है, हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है प्रसाद में, और हम जो है कह लीजिए कि प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक ले देकर प्रसाद ही बचा है भक्तों के पास, बाकी तो सारी इंद्र तृप्ति बंद ही करा दी हमने। तो प्रसाद में भी अगर उनके साथ अत्याचार होगा तो प्रभुपाद जी ने प्रसाद के लिए छूट दी है, प्रसाद कितना भी अच्छा बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो, और बढ़िया से बढ़िया देसी घी पनीर का बना के भोग लगा के प्रसाद में प्रभुपाद जी ने छूट, दिन में 10 बार भी खा सकते हो, इसका कोई नियम नहीं है। तो इसीलिए जो है इस लिहाज से देखे तो नए भक्तों के लिए उसमें ऐड ऑन करना या उसमें बाद में उसमें एडिशन करना, इसमें कोई अपराध नहीं। इसमें एक बात ये भी समझनी होगी, शरीर की भी आवश्यकताएं होती हैं। अब जैसे कईयों को मिर्ची खाने की आदत है तो उनको नहीं वो लग जमता है, तो खाना और सोना ये दो चीजें ऐसी, खाना सोना और एक ये प्रेशर रिलीज करना, ये 3 काम ऐसे हैं, ये हर व्यक्ति के ना अपने फिक्स होते हैं। कईयों को अपने ही बिस्तर पे नींद आती है, दूसरी जगह पे नींद ही नहीं आती उनको, उसमें उनको अनकंफर्ट फील होता है। एक डिवोटी था, एक लड़का था, उसको हम बुलाते थे रात को आ जाओ मंदिर में स्टे करो, कहता है कि नहीं, हमने कहा रात को सोने में दिक्कत, कहते हैं जी सोने में दिक्कत नहीं आती, आपके बाथरूम में दिक्कत आती है, मुझे अपने कमरे के बाथरूम में ही जाने की आदत है। तो एक तो बाथरूम, एक अपना बिस्तर, और एक ये प्रसाद खाने पीने के नियम, ये जो है ये बड़ा अनकंफर्टेबल कर देते हैं व्यक्ति को। तो इन तीनों के लिए थोड़ी छूट है, क्योंकि इन तीनों में अगर ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है तो फिर जीवन वैसे ही दुखी हो जाएगा। तो भाव तो बिल्कुल सही है प्रभु जी, लेकिन हम कोई नियम नहीं बना सकते इसका भक्तों पे, जैसे नए भक्त हैं उनके लिए, तो वो लोग कोई बात नहीं, आप एडिट करके उसको खास ठीक कर सकते हो प्रसाद को, प्रभु जी और ठीक करना भी चाहिए। जी माता जी, बस मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। इसमें ये चीज भी एक पॉइंट है कि आपने जो प्रसाद बनाया अब आप उसको वैष्णवों को भोग लगाएंगे, और अगर आपने भगवान के साथ तो चलो जो कर दिया सो कर दिया, अब आप वैष्णवों के साथ भी वो काम करेंगे, उनको भी वो फीका और बिना नमक का खिलाएंगे, तो वहां आपको डबल अपराध लगेगा। भगवान कहते चलो मेरा तो जैसे तैसे हो गया, मैं तो भगवान हूं, अब इन भक्तों पे तुम अत्याचार मत करो भाई, थोड़ा ठीक कर दो उसको। तो भक्तों के लिए अगर हम इस तरह से टेस्ट करें तो भोग लगने के बाद एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए प्रसाद लोगों को, भक्तों को खिलाने से पहले। तो इस भाव से भी हम सोच सकते हैं, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। जी जी सुधा माता जी। प्रभु वैष्णव जी को तो जैसे मैं डाल देता हूँ मैंने बताया प्रभु आपको, जी। मैं हरी मिर्च खा लेती हूँ एक, तो मैं भोग में भी रख सकती हूँ ना उसको, मैं भोग में रख देती हूँ। हाँ 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 हाँ, भगवान की इच्छा होगी तो खा लेंगे ऐसे इस भाव से। हाँ जी, कई बस नमकदानी रखते हैं, नमकदानी साथ में रख देते हैं प्रभु को, अगर जरूरत होगी नमक कुछ कम ज्यादा होगा, नमक और नींबू काट के, जैसे कल भी हमने पढ़ा था, नींबू काट के उसके 4 टुकड़े करके और उस पर थोड़ा नमक छिड़क के, और साथ में अलग से एक नमक की आप छोटी सी डिब्बी बना सकते हो, वो नमक की डिब्बी आप साथ में भोग के रख सकते हो कि भाई भगवान आपको अगर कम लगे नमक तो आप खुद ही उसमें एड ऑन कर लीजिएगा। इस भाव से वो नमक अलग से रखना चाहिए। जी, धन्यवाद प्रभु। जी आदिनारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी, नहीं वैष्णव के लिए तो मैं ऐड ऑन कर देते हैं, जो बाकी लोगों ने खाना है उसे ऐड ऑन कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर मैं वही ग्रहण करता हूँ जो भगवान जी ने ग्रहण किया है।
सबसे शुद्ध भावना यही है, सबसे अच्छी भावना यही है। और जिसको भगवत प्राप्ति करनी है इस जन्म में, उसको इस भाव तक आना पड़ेगा, इस भाव तक उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन जो नहीं है अब इस भाव पे, वो कह लो कि वो फोर्सफुली या बहुत आर्टिफिशियली, जबरदस्ती, अनमने भाव से और इस तरह से अगर वो करेंगे तो वो बड़ी संभावना है कि वो भोग लगाना ही बंद कर दें। मतलब नए नए भक्तों के लिए हम उस दृष्टि से सोच रहे हैं। बाकी जो सीनियर भक्त हैं, जो पुराने हो गए हैं, उनको यही सोचना चाहिए। कई बार खीर जल जाती है। एक बार मैंने कहीं सुन लिया जगन्नाथ जी को कटहल बहुत पसंद है, तो ज्यादातर लोग कटहल की सब्जी बना देते हैं, पर जगन्नाथ जी कटहल की सब्जी नहीं, उनको फ्रूट वाला कटहल पसंद है, जो सीधा उनको ऐसे कच्चा ही दिया जाता है। तो मुझे किसी ने बताया, प्रभु जी कटहल भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कटहल खिलाता हूँ, जगन्नाथ जी को प्रसन्न करता हूँ। तो मैं इतना बेवकूफ, मैंने वो कच्चा वाला कटहल जो होता है वही काट के ऐसे ही, और वो छील के वो सब्जी वाला कटहल उसको ही काट के भगवान को भोग लगा दिया। पका भी नहीं था वो। एक तो वो फ्रूट वाला होता है जो थोड़ा पक जाता है, वो मीठा हो जाता है। वो कच्चा कटहल मैंने भोग लगा तो दिया भगवान को। जब वो वापस आया तो सब सोच रहे ये क्या चीज है प्रभु जी। बाकी तो चलो सब्जी रोटी समझ में आ गई। मैंने कहा ये जगन्नाथ जी का फेवरेट है और आज भगवान बड़े प्रसन्न हुए होंगे। तो जनरली क्या होता था, प्रसाद बचता नहीं था शाम तक, वो सारा का सारा कटहल बचा हुआ था। मैंने कहा लगता है किसी को पता नहीं होगा इसकी महिमा के बारे में, मैं खाता हूँ। ओ मैंने थोड़ा सा मुंह में डाला, वो कच्चा कटहल, वो सब्जी वाला, आए हाय, वो तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या वो मुंह में डाल दे, उसको तो थूकना पड़ा मुझे। और मैं सोचूं ये कोई खा क्यों नहीं रहा इसको। फिर मैंने 4 भक्तों को पूछा, कहते प्रभु जी ये आपने क्या बना रखा है, जो भी इसको मुंह में डाल रहा है वही कह रहा है ये प्रभु जी ने क्या बना दिया। तो फिर मैंने कहा मैं तो कटहल खिला रहा था उनको। तो ऐसा भी कई बार, अब फिर उसको फेंकना ही पड़ा। उसको कौन खाता, फेंका तो नहीं, मतलब गाय को डाल दिया वो, फिर हमने गाय गाय गौ को, माता हाँ। को पा गई। तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि कोई, अब भगवान तो भगवान है, तो यही भाव रखा जगन्नाथ जी क्षमा करना। अब आपने भी उसको मुंह में डाल के यही सोचा क्या भोग लगा दिया इसने। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, फिर हम उसको मतलब ये भी ऑप्शन है, उसको धो के हम फिर से उसको सब्जी बना सकते थे, उसको पका के। वैसे नियम ये है कि जो भोग लगाया हुई चीज है, जो भी भोग लगाई हुई चीज है, उसको दोबारा अग्नि पे गर्म नहीं करना चाहिए। तो नियम नियम तो यही कहता है, जैसे दाल है, सब्जी है, रोटी है, पराठा है, अगर उसका भोग लग गया ठाकुर जी को, अब वो साक्षात कृष्ण है। आपके सर्दियों का मौसम है, प्रभु जी दाल ठंडी हो गई, तो कृष्ण को उबाल रहे हैं आप। अब ये सोचिए, पहले पहले वो भोग सामग्री थी, अब आप कृष्ण को तवे पे फ्राई कर रहे हैं, अब आप कृष्ण को उबाल रहे हैं। तो इसीलिए जो है, प्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए दोबारा से। खास करके अगर उसमें तुलसी का पत्र है, तुलसी पत्र को उबालना अपराध है, तुलसी को कूटना, ये सब। अच्छा, अब इस विषय में मैंने एक बार अपने सीनियर से प्रश्न किया था कि प्रभु जी क्या करना चाहिए। ठंडा खाया नहीं जाता, कईयों को हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, ठंडी रोटी सर्दियों में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो थोड़ा गर्म तो करना पड़ेगा। तो प्रभु जी ने बताया था कि क्षमा मांग के भगवान से, और अपराधों की क्षमा मांग के, और फिर हम उसको थोड़ा बहुत गर्म कर सकते हैं। जैसे चाय वगैरह है, दूध है, इनको तो गर्म करना ही पड़ता है, तो प्रसाद को गर्म किया जाता है। लेकिन वही बात है, जैसे आदिनारायण प्रभु जी ने कहा था, हाईएस्ट स्टैंडर्ड यही है कि अब ये ठाकुर जी हैं, साक्षात प्रसाद हैं, और अब इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। अब ये जैसे हैं ये वैसे ही लेने हैं, ठंडे हैं, गर्म हैं, जिस भी तरह के हैं, तो उसको गर्म नहीं करना चाहिए। नियम तो यही कहता है। जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, जो सीरियस भक्त हैं, उनके लिए यही नियम है। लेकिन कह लीजिए कि अब जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पे अगर सोचा जाए, तो थोड़ा बहुत गर्म करने में इतना अपराध नहीं लगता, तो थोड़ा बहुत गर्म किया जा सकता है, पर अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जैसे ही प्रसाद बना वैसे ही आप ले लीजिए, उसको आप ठंडा होने क्यों देते हैं। तो यदा कदा कभी कभी ऐसा हो जाए तो हो जाए, लेकिन रोज रोज ये आदत बना लेना कि रोज ही प्रसाद को गर्म कर रहे हैं, तो फिर अपराध लगेगा। कभी कभी चलता है, लेकिन एक्सेप्शंस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, ये बात का ध्यान रखना चाहिए इसमें। जी जी प्रभु जी, जैसे आपने बात की प्रभु जी कटहल की, तो भगवान तो केले के छिलके भी खा लेते हैं। वो तो विदुरानी ने खिलाए थे, अभी दुर्योधन के हाथ से थोड़ा ना खाएंगे भगवान, वो तो उसके हाथ से खाए थे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद सुदामा।
कटहल जो खाते हो कोवा होता है, कोवा, कटहल का कोवा। हाँ, वो पका हुआ कटहल होता है ना। मैंने जब मैं उधर गया उड़ीसा में तो मैंने देखा वहां पे सभी जनरली कटहल रखते हैं अपने पास, कटहल तोड़ के वो पका हुआ कटहल उसमें से वो निकालते वाला पीस मैंने खाया भी था, वो बड़ा अच्छा लगा था, मीठा मीठा। पर जो मैंने मैंने भोग लगाया था वो वाला तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा था वो तो पता नहीं क्या लग रहा था ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई कोई पंछी है, उसका उसका मांस रख दिया उसके अंदर, बिल्कुल अजीब सा, छूने में भी अजीब लग रहा था वो। प्रभु जी वो तो दुर्गापुर वाला कटहल था ना? हाँ, दुर्गापुर में हमने कटहल खाया था, वो याद है, वो मीठा मीठा था। मीठा था, बिल्कुल सही वाला, एक धन्यवाद जी। खट्टा अगला था। हैंड, धन्यवाद बबीता माता जी। अगला हैंड रेस किनका है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि भोग का बताया कि हर चीज में नियम लागू नहीं होता है कि जैसे हम दाल बनाते तो उसको मिक्स कर देते हैं वो प्रसाद, लेकिन मुझे नहीं पता था ये चीज। तो प्रभु जी मैं तो जैसे फ्रूट 2 सेब लगाए उनको भोग लगाया, जितना भी चाहे 6 केले जितने उनको साथ में रख देती थी, तो यही सोचती थी कि सारा ही केले सारे ही प्रसाद हो गए हैं। बट अब से ठीक है, आपने बता दिया है तो आपसे अलग अलग जो भोग लगाए फ्रूट्स में ये चीज होती है ना, मतलब कि साथ जितने लगाया है भोग बस वही प्रसाद है। हाँ, जितने आपने फ्रूट्स भगवान के सामने रखे हैं बस वही प्रसाद है, बाकी सारे फ्रूट्स आप दोबारा भी भोग लगा सकते हो। पर इसमें ये वाला भी एक्सेप्शन देखा जाता है, जैसे टेम्पल में एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान को कुछ फ्रूट्स का भोग लग गया था, तो वो फ्रूट्स कम पड़ गए वैष्णवों के लिए, तो वैष्णव ज्यादा थे। तो हमने क्या किया, डीटी किचन से कुछ और फ्रूट्स मंगाकर बस भगवान को ऐसे दिखाकर, फ्रूट्स का भोग जो है ना वो सीधे भी लग जाता है। फ्रूट्स भगवान के जैसे चरणों पे चढ़ा दिया आपने, सिंगल सेब सिंगल बनाना आपने ऐसे ही चढ़ा दिया भगवान को, उसमें उसको आपने काट के प्रॉपर तुलसी डाल के नहीं भी भोग लगाया तो फ्रूट भगवान को डायरेक्ट भी चढ़ जाता है। तो फ्रूट का जो भोग है उसके लिए ये जो है इतना सोफिस्टिकेटेड नियम नहीं है, लेकिन फिर वही बात है, जैसे हम लेते हैं अच्छे से काट के प्लेट में सजा के नमक छिड़क के या जो भी है, अगर वैसे भोग लगाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फ्रूट आप जो है भगवान को ऐसे दिखाकर तो ही आप यूज करें, डायरेक्टली यूज ना करें। ओके धन्यवाद थैंक मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्ण। जी आगे कितना रहता है प्रभु जी? अंतर्यामी प्रभु जी। हाँ, अंतर्यामी प्रभु जी पढ़ेंगे। कितने पैराग्राफ और रहते हैं इसमें? इसमें प्रभु जी 1-2 पैराग्राफ ही हैं छोटे छोटे। ठीक है, अंतर्यामी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी 2 छोटी छोटी सवाल है। एक तो सूतक अवस्था में जब हम किसी सूतक अवस्था में होते हैं तो क्या उस अवस्था में हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? और दूसरी है अगर प्रसाद खाते खाते गिर जाए, कभी पैर पे गिर जाता है, कभी जमीन पे गिर जाता है, कभी फर्श में गिर जाता है, तो हमें उस प्रसाद का डिस्पोजल कैसे करना है? फिर दोबारा हम उसको उठा के खा सकते हैं क्या, अगर वो साफ सफाई जगह पे गिरा है तो, या तो फिर क्या करना चाहिए? और कोई हाँ, कोई भक्त में ऐसा भी दिखा हूँ गुरु जी, जैसे लेटरिन बाथरूम आके तुरंत प्रसाद पा लेते हैं, बिना नहाए धोए अशुद्ध अवस्था में भी पा लेते हैं, तो थोड़ा दिग्दर्शन कीजिए इसके बारे में गुरु जी। हरे कृष्ण। आपके धन्यवाद। तो पहली बात तो ये समझने की है कि सूतक पातक अवस्था में प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि वैष्णव प्रसाद भोजी होते हैं। वैष्णव वही लेते हैं जो भगवान को प्रसाद जो भोग लगा है। जो कोई भी अवस्था जीवन की ऐसी नहीं जब आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, किसी भी अवस्था में आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और प्रसाद को भोग लगाने के लिए नियम है कि भोग नहीं लगाना है, लेकिन पाने के लिए कोई नियम नहीं है। यहाँ तक कि एकादशी व्रत भी तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ नियम ऐसे हैं जो बड़े कट्टर नियम होते हैं वैष्णवों के, वो किसी भी अवस्था में टूटने नहीं चाहिए, चाहे सूतक पातक आ जाए, चाहे प्रसूति काल आ जाए, चाहे अशुद्ध अवस्था आ जाए, चाहे मासिक महीने आ जाए माताओं के। एक तो हरिनाम जप का नियम, तुलसी के माला पे जो हरिनाम जप चलता है वो टूटना नहीं चाहिए। एक एकादशी व्रत का नियम, एकादशी किसी भी अवस्था में टूटनी नहीं चाहिए। और एक प्रसाद पाने का नियम, प्रसाद पाना ही पाना है। और आरती कीर्तन गाने का नियम, आरती गा सकते हैं, कीर्तन गा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाके गाएंगे, आप घर में बैठे बैठे भी अपने जैसे सुबह 4:30 तो मंगल आरती गा लिया, या ऑनलाइन जैसे भी है। ये कुछ नियम ऐसे हैं जो करने ही करने चाहिए। बाकी चीजें जो है मना हो जाती है, तुलसी को जैसे जल चढ़ाना या उनकी आरती करना, या विग्रहों के सामने जाना, वैष्णवों के सामने जाना, ये सब नियम होते हैं। पर प्रसाद जो है किसी व्यवस्था में पाया जा सकता है। दूसरी बात जो आपने पूछी प्रभु जी, प्रसाद जो है वो
तीसरा प्रश्न पहले मैं आपका लेता हूँ। एक बार की बात है, सार्वभौम भट्टाचार्य जो शास्त्रों के बड़े ज्ञाता थे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने शिष्टाचार के शास्त्र पढ़े थे, और वैष्णव शिष्टाचार भी यही कहता है कि नहा धोकर ही भोजन करना चाहिए। सुबह सुबह उठने के बाद में जब तक आपने कुल्ला नहीं किया, आपने नहाया नहीं है, दांतुन नहीं किया है, तब तक अन्न को नहीं लेना चाहिए। ये अपराध है, ये चांडाल का भोजन होता है। जो बिना नहाए धोए खा लेता है, कई लोगों को बेड टी की आदत होती है, बिस्तर पे चाय पियेंगे फिर नहाने जाते हैं, या खा लेते बिना नहाए, ये चांडाल का भोजन है। मनुष्य या देवताओं का भोजन होता है स्नान के बाद पूरा नियम करके, पूजा पाठ करके, अपना संध्या वंदन सब करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए, वही सबसे अच्छा होता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक बार जो है वो बड़े बड़े सन्यासियों को भी प्रवचन करते थे इन वस्तुओं पर। तो महाप्रभु एक बार उनके सामने प्रसाद ले गए और उन्होंने बिना कुल्ला किए, वो ऐसे ही अशुद्ध अवस्था में थे, और देखते ही प्रसाद सीधा अपने मुंह में डाल लिया। तब महाप्रभु ने कहा, अब तुम वैष्णव बने हो। आप समझ रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला, अब तुम वैष्णव बने हो। प्रसाद के लिए देखते ही पाने का नियम है, जैसे ही दिख जाए तुरंत पालो, कुछ विचार नहीं करना। विचार कर दिया तो अपराध है। ठाकुर जी का प्रसाद आपके सामने आया, पर वो जगन्नाथ जी के प्रसाद की बात थी। ऑब्वियसली जगन्नाथ मंदिर में विशेष रूप से जगन्नाथ जी के प्रसाद पर ये नियम लागू होता है, जैसे ही दिखे तुरंत पालो, कुछ नहीं सोचो कैसी अवस्था है, क्या है। पर कह लीजिए कि शिष्टाचार के नियम अपनी जगह जरूरी हैं। तो जब हम खुद ही बनाकर भोग लगा रहे हैं घर में, तो हम हमारे कंट्रोल में है, तो हमें नहा धोकर ही लेना चाहिए। ये वाला नियम तब लागू होता है जब सामने से कोई आपके लिए लिया है प्रसाद। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी, ये लीजिए प्रसाद, जब ऐसे कोई सामने से आता है तब ये नियम लागू होता है कि तुरंत भक्षण कर लो। लेकिन जब आप घर पे बना रहे हैं तो आपको पता है कि आप जो है इतनी देर में बनाएंगे, तो बिना नहाए आप क्यों लेते हैं? उसको तो स्नान करके अच्छे से हाथ मुंह धोकर ही लेना चाहिए। और रही बात प्रभु जी इस बात की कि प्रसाद अगर गिर जाए, प्रसाद गिरने के बाद भी शुद्ध रहता है, प्रसाद कभी खराब नहीं होता। प्रसाद को हमारी तो यही आदत है, कई बार हमारे जैसे गिर जाती है रोटी या कुछ, हम उसको ऐसे हाथ से थोड़ा सा झाड़ के, मिट्टी झाड़ के, और उसको वापस प्लेट में डाल लेते हैं। और चावल के दाने भी गिर जाते, कई बार हम डाल सकते हैं। अगर जगह गंदी है और हमें लगता है कि अभी हम जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं आजकल, तो उस वस्तु से देखें तो भी हमें उस प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए, वो पड़े नहीं रहना चाहिए जमीन पर। आप प्रसाद पा लीजिए, पूरा प्रसाद पाने के बाद में आसपास अपनी थाली में, कई लोगों की आदत होती है प्रसाद जब पाते हैं तो आधा खाते हैं आधा गिराते हैं प्लेट के बाहर, तो कोशिश करनी चाहिए गिरे ना। लेकिन अगर गिर गया, प्रसाद पाने के बाद में प्लेट पूरी साफ करके आसपास जो गिरा हुआ प्रसाद है वो सारा इकट्ठा करके प्लेट में डाल लेना चाहिए, और जाकर किसी पौधे में उसको चढ़ा सकते हैं, या किसी मिट्टी में डाल सकते हैं जहाँ पे चींटियां या मकोड़े या वो लोग खा जाएं। ऐसी जगह मत डाले जहाँ पे लोगों के पैर पड़ते हों। किसी पेड़ की जड़ वगैरह के आसपास वो आप डाल सकते हैं, वहां पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। नहीं तो जमीन में कोई गड्ढा वगैरह बना के रखिए, उसमें डाल दीजिए जहां पर मनुष्यों का एक्सेस ना हो, जहां पे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया उसको खा जाएं। और अगर वो सुच्चा प्रसाद है, जूठा नहीं है, तो वो गाय को भी दिया जा सकता है। जैसे कई बार रोटियां एक्स्ट्रा रह गई, घर में बच गई, नहीं यूज हुई, तो वो कुत्तों को डाल दी जाती हैं, गाय को या किसी अन्य जानवर को वो डाल सकते हैं, जानवरों को या चिड़ियों को वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से दूसरे जीवों को वो दे दिया जाता है, उसको डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, डस्टबिन में डालने से अपराध है। अंतर्यामी प्रभु जी। प्रभु जी वो प्रभु तो जी। कहते हैं लक्ष्मी वास होता है, वहां पे यदि प्रसाद मुंह से गिर जाए नीचे तो भी जड़ में उसमें मिट्टी में डाल दीजिए, मिट्टी में डालने से अपराध नहीं लगता। तो प्रभु जी यदि प्रसाद खाते समय वो कपड़ों में गिर जाए तो कहते हैं पूरा शुद्ध हो जाए, हम तो कपड़े पूरे शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, अगर आप प्रसाद पाते हुए प्रसाद आपके कपड़ों पे गिर गया तो पूरे कपड़े झूठे हो जाते हैं, अब आप अशुद्ध हो चुके हैं। मंदिरों में वैष्णवों के पास या भगवान का सामान उठाने में मृदंग करताल इत्यादि उठाते हैं अगर आप, तो फिर उसमें अपराध लगता है। इसलिए छींटा मार लेना चाहिए अपने ऊपर, ओम पवित्र पवित्र वाला श्लोक पढ़ सकते हैं, तो शुद्धिकरण करके जाना चाहिए। और गोद में रख के कभी थाली प्रसाद नहीं लेना चाहिए। कई लोगों को आदत है गोद में थाली रख लेते हैं, थाली झूठी है, झूठी थाली आपने गोद में रखी है, आपके पूरे कपड़े अशुद्ध हो गए। तो थाली को हमेशा अपने सामने जमीन पर रखना चाहिए। जिस जमीन पर भोजन किया है उस जमीन पर प्रसाद पाने के बाद पोछा मारना चाहिए तुरंत, समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर वो जूठा पड़ा है, मतलब वो जमीन जूठी हो चुकी है, उस पर जितने भी लोग चलेंगे वो सब जूठे हो जाएंगे, सब अशुद्ध हो जाएंगे।
तो ये नियमों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद पाने के बाद में पोछा जरूर मारना चाहिए उस स्थान पर। प्रभु जी एक और प्रश्न, हम यदि गुस्से में है तो गुस्से में प्रसाद पाना चाहिए? अब प्रसाद तो पाना पड़ेगा ना, गुस्सा आ रहा है तो क्या करें, अब मर थोड़ा ना जाएंगे। पिछली बार मैं ना वहां थी तो मुझे प्रभु जी ने कहा था प्रसाद हमेशा ना प्रसन्नता से खाना चाहिए, कभी गुस्से में प्रसाद नहीं खाना। हाँ, मन को शांत करके फिर प्रसाद पा लो, क्योंकि प्रसाद तो पाना पड़ेगा ना, नहीं तो मर जाएंगे। गुस्सा ठंडा करके पा लेना चाहिए। थोड़ा सा ना पानी, ठंडा पानी अपने मुंह पे छिड़क लो, नहीं तो एक पाइप लो, उसको बड़ी तेज प्रेशर में चला के अपने मुंह के आगे लगा लो, फिर उसके बाद में प्रसाद पा लो आराम से। ठीक है, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जी अंतर्यामी प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाए, सबको समझ में भी आ गया होगा, खास करके मेरे लिए। और गुरु जी एक छोटी सी खुशी की इजहार करना चाहता हूँ आपके सामने। गुरु जी कल हम लोग धाम यात्रा में निकल रहे हैं सपरिवार, थोड़ी यात्रा लंबी है, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव, फिर गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। कल गोवर्धन पूजा भी है, फिर राधा कुंड, श्याम कुंड में स्नान करके फिर वृंदावन जाएंगे, इस्कॉन मंदिर, बाकी सब घूम घाम के फिर हम लौटेंगे। सपरिवार जा रहे हैं, कुछ पड़ोसी भी है। लेकिन संयोग की बात देखिए कि आज मेरे रिपोर्टिंग टाइम में चेंजमेंट हो गया। आज रिपोर्टिंग टाइम मेरा जो 4:30 से शुरू होता था, अब आधा घंटे रिलैक्सेशन देने के बाद 5 से 6 बजे की हो गया। तो खुशी की बात ये है कि मैं अभी मंगला आरती मैं अभी अटेंड कर सकूंगा 5 बजे तक। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है बताने में। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बहुत दिन से भूखा था, लेकिन धाम यात्रा से पूर्व एक दिन पहले ये सफल हो गई, इसीलिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद और सभी भक्तों के आशीर्वाद से सफल हुई है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप हमें आशीर्वाद दें, हमारी यात्रा सफल रहे। सभी भक्तों से भी यही प्रार्थना करता हूँ गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। अंतर्यामी हरि प्रभु जी। बोल प्रभु जी, हरि बोल। आपसे पूछना था आपका हरि बोल, हरि बोल। 25 तारीख को मैं भी वृंदावन जा रही हूँ, आप वृंदावन कब पहुंचेंगे प्रभु जी? माता जी मैं तो कल 22 तारीख है, बिल्कुल सुबह यहाँ से ट्रेन है 6 बजे, तो मैं जी जी, निकलूंगा, मथुरा 10 बजे पहुंचूंगा, फिर तो वहां फिर से आप गाड़ी नहीं बुक हमें मिल करके। पाएंगे ना? हाँ, तो मैं फिर 23 को वापस आऊंगा, क्योंकि 24 को फिर ड्यूटी है। ये है चलो, माता बहुत जी, बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। सभी की यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। सभी खूब अच्छे से भक्ति करें, खूब दर्शन करें, और हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमें भी बुलावा जल्दी आए। कहते हैं ना, कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। तो हमारा प्रणाम आप दोनों ले जाइएगा, सुधा माता जी और अंतर्यामी प्रभु जी। आप भगवान हरे के पास जाके हमारा भी प्रणाम कर दीजिएगा। कृष्णा जी प्रभु जी, प्रभु जी, मैं जा रही हूँ। आपको सब भक्तों को साथ लेकर जाऊंगी, मैं जी, सबकी वो यादें लेकर जाऊंगी। वहां पे जाके लाइव हो जाना आप, हैं? हमारा प्रणाम हो जाएगा। हरे जी जी जी, कृष्णा गुरु लाइव जी, प्रभु जी, मैं करूंगी, भी जा रही हूँ। बिल्कुल प्रभु जी। एक प्रार्थना रहेगा मेरा कि मैं कोटा में ही रहता हूँ, जो वृंदावन से मतलब मथुरा से 3 घंटे की दूरी पे है। तो जितने भी भक्त हैं लगभग लगभग मुंबई साइड से, पंजाब साइड से कोटा ही होके जाते हैं। तो मेरा सबसे प्रार्थना है और आपसे खास करके अनुग्रह है, कभी हमारी कुटिया में भी अपना पैर रखे। और बाकी जो भी भक्त आएंगे जाएंगे, बहुत बहुत वेलकम। अगर उनके पास टाइम भी नहीं है तो एक बार मुझे अगर कांटेक्ट करें ना, मैं स्टेशन तक कुछ खान पान की व्यवस्था भी उनके लिए कर सकूं, ये मेरी सौभाग्य होगा। हरे कृष्ण गुरु जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर भाव है प्रभु जी, धन्यवाद। किसी भी भक्त को प्रसाद पाना हो, रास्ता लंबा हो आपका, तो अंतर्यामी प्रभु जी की क्विक प्रसादम सर्विस जो है वो आपको ट्रेन तक प्रभु जी प्रसाद देने आएंगे, इतना प्रभु जी का भाव है। तो आप जरूर प्रभु जी को कांटेक्ट कीजिए। जी मनीषा माता जी कुछ कह रहे थे। प्रभु जी मैं भी जा रही हूँ वृंदावन पहले। सारे चले जाओ वृंदावन, हमें इधर ही छोड़ जाओ। प्रभु जी आप भी आइए जल्दी जल्दी। प्रभु जी आप चलिए ना, यात्रा निकालिए, मैं भी आऊंगी यहाँ से। हमारे गुरु महाराज की 50th एनिवर्सरी है इस बार, संन्यास एनिवर्सरी। प्रभुपाद जी ने आज से 50 साल पहले महाराज जी को
संन्यास दिया था जब महाराज जी मात्र 28 वर्ष के थे। तो इस बार इस्कॉन टेम्पल के अंदर बड़े भव्य रूप से वो सेलिब्रेट की जाएगी। तो आप में से अगर किसी का सौभाग्य बने वो देखने का, तो आप जरूर जाइएगा इस्कॉन मंदिर में, कृष्ण बलराम हॉल में। मैं उसके सारे डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगा। आई थिंक कार्तिक की पूर्णिमा को वो दिन है, लास्ट दिन जो कार्तिक का होता है। अगर आप में से कुछ दिन वृंदावन में हो तो जरूर आप जाके दर्शन, तो कुछ सारा भी होगा। मेरा तो सौभाग्य नहीं उस दिन जाने का, क्योंकि किन्हीं कारणों से मैं नहीं जा पाऊंगा। तो आप में से कोई अगर जाना चाहे तो वहां जाके आशीर्वाद जरूर लीजिएगा महाराज जी का भी। ठीक है, 2 पैराग्राफ रह गए, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। आदि नारायण प्रभु जी आप ही पढ़ दीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। दूध यदि गाय का हो तो उत्तम है। श्री कृष्ण के लिए भोग बनाने के लिए शुद्ध देसी घी, विशेषकर गाय के दूध का घी सर्वश्रेष्ठ है। जो भगवान देसी घी नहीं जुटा सकते तो तेल का प्रयोग किया जा सकता है। आमतौर पर सरसों या तिल का तेल प्रयोग किया जाता है। आज के युग में अच्छे खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत अधिक हो गई हैं, इसलिए बहुत से गृहस्थ भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान का भोग बनाने के लिए मूंगफली या अन्य तेलों का प्रयोग भी करते हैं। भगवान के लिए रसोई बनाते हुए यह सोचना चाहिए कि किस प्रकार श्री कृष्ण भोग का रसास्वादन करेंगे। रसोई बनाते समय अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नहीं सोचना ये पप्पू के पापा को ये बड़े पसंद है मिर्ची, तो और मिर्ची डाल देती हूँ, इसकी दादी आज खुश हो जाएंगी इसमें खट्टा डाल देती हूँ, मेरे बच्चों को काजू बड़े पसंद है इसमें काजू डाल देती हूँ। आप अपने पति के लिए नहीं बना रही हैं, आप अपनी सास के लिए नहीं बना रही हैं, ना आप अपने बच्चे के लिए बना रही हैं, आप ठाकुर जी के लिए बना रही हैं। तो मन में ये सोचना है कि इसमें थोड़ा किशमिश डाल देती हूँ, ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें देसी घी डालती हूँ, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान को कि खाने में चबाने में दिक्कत ना हो, इसको थोड़ा और उबाल देते हैं ताकि दांतों में लगे ना। भगवान के छोटा सा मुंह होता है ठाकुर जी का। एक बार एक माता को बोल दिया सेब काट दो, वो इतने मोटे मोटे सेब काट के ले आई, पुजारी जी ने बड़ा डांट दिया, कहते छोटा सा मुंह होता है भगवान का, बाल गोपाल के रूप में भगवान को भोग लगा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा तुम अपने बच्चों के लिए ऐसा काटती हो सेब। तो माता कहती सॉरी प्रभु जी, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। कहते हैं आप ये मत सोचो आपको किसी पत्थर की मूर्ति के आगे रखने हैं ऐसे ही, वो साक्षात भगवान बैठे हैं, आप यही सोचो। वो और आपकी तरह ही है, वो हमारे और आपकी तरह। तो जितना पर्सनल होकर भगवान के लिए भोग बनाएंगे ना, कि इसको छोटा छोटा काटते हैं, सब्जी को भी छोटा छोटा काटते हैं, भगवान का छोटा सा मुंह है, और भगवान जो है वो गरम गरम नहीं ले पाते तो गरम गरम भोग नहीं लगाएंगे, थोड़ा ठंडा करके, दूध है तो थोड़ा ठंडा करके भोग लगाएं, थोड़ा मीठा ज्यादा डालें, छोटे बच्चे मीठा थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। ये पर्सनलाइज्ड विचार हैं। भोग बनाते समय जितना आप ये मेडिटेट करके बनाएंगे ना, हमारी गारंटी है भगवान आपका प्रसाद जरूर पाएंगे, आपके भाव की वजह से, क्योंकि आपने वो बड़े भाव से बनाया है। जी प्रभु जी। भगवान के लिए भोग बड़ी स्वच्छता से बनाना चाहिए। श्री कृष्ण को भोग लगाने से पहले कोई भी, यहाँ तक कि रसोइया भी, किसी खाद्य पदार्थ को नहीं चख सकता। जी प्रभु जी, आगे भोग अर्पण भी दिया, वो अलग है। तो वो हमने पढ़ लिया था। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर पहले ही हो गए, सभी हैंड डाउन कर लीजिए। कोई एक आधा प्रश्न अगर किसी का बचा है तो वो हैंड रेस कर लीजिए। आई थिंक सारे प्रश्न हो ही चुके हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है भगवान को खूब बढ़िया बढ़िया भोग बना लगाइए। और देखिए क्या सौभाग्य है, अन्नकूट फेस्टिवल आ रहा है। आई थिंक कल अन्नकूट है, कल गोवर्धन पूजा पे सभी अन्नकूट बनाएंगे। तो आज ही हमने ये टॉपिक पढ़ा कि भोग कैसे बनाना है, भगवान के लिए शुद्धि नियम क्या है। तो सभी बड़े भाव से बड़े अच्छे से 56 भोग बनाइए भगवान के लिए। कई लोगों की आदत है वो बाजार से खरीद के लिए आते हैं 56 तरह की मिठाइयाँ और ये सब। बाजार से खरीदा हुआ भगवान के लिए मत लाइए, अपने हाथ से बनाइए, भाव से बनाइए। 56 नहीं तो कम से कम 21 बनाइए, 21 नहीं तो 11 भोग बनाइए, 11 से कम क्या ही बनाएंगे। तो इस तरह से ठाकुर जी को छोटी छोटी कटोरियों में कम से कम आप ये कल अन्नकूट बनाइए। सभी को अपने घर में अन्नकूट फेस्टिवल मनाना चाहिए। आस पड़ोस के लोगों को इनवाइट कीजिए और अपने घर में छोटे से गोवर्धन बनाइए गोबर के। मुझे पता है यूपी और बिहार में तो मतलब बहुत ही इसका ट्रेंड है। यूपी में तो विशेष रूप से हर घर में गोवर्धन बनते ही हैं। मेरी माँ बचपन से ही बनाती थी। ऐसा प्रभु जी वहाँ होता है। हरियाणा में बहुत है, हरियाणा में हरियाणा, यूपी और राजस्थान, ये जितने ब्रज वाले इलाके हैं
तो ऐसा बताया जाता है कि गिरिराज जी ने इनको वो दिया था वरदान कि जो भी ये गोवर्धन पूजा अपने घर में मनाएगा उसके घर में संपन्नता रहेगी, और जिसके भी घर में ये गोवर्धन नहीं मनाया जाएगा तो गोवर्धन में रहने वाले सांप उसके घर में आएंगे और उसके परिवार के लोग डस जाएंगे। ऐसा कुछ सुना था मैंने। तो तब से जो है सारे ब्रजवासी बड़े बड़े कॉन्शियस होते हैं, ये तो मनाना ही मनाना है। तो गोबर के आप छोटे से गोवर्धन बना सकते हैं, उनकी पूजा करें और अच्छे से मनाएं। सभी सीखें गोवर्धन पूजा मनाना, जिनके घरों में नहीं भी मनाई जाती, कोई बंगाल उड़ीसा के साइड इतना प्रचलन नहीं है उसका, पंजाब में भी मंदिरों में मनाई जाती है, घरों में नहीं मनाता कोई। तो आप सीखिए यूट्यूब से देखकर, मनाइए, ये फेस्टिवल्स मनाने चाहिए। तो कल अन्नकूट सभी मनाएं, सभी से प्रार्थना है अपने अपने गोवर्धन जी की फोटो ग्रुप में डालें, सब दर्शन कराएं किसने कैसे कैसे स्वरूप बनाए हैं, उनकी आंखें बनाए, उनके होठ बनाए सुंदर सुंदर, और उनके लिए 56 भोग की व्यवस्था, और सब उनके सामने भोग सारे रख के तुलसी डाल के उनकी आरती कीजिए, और जरूर आप उसकी फोटो भेजिएगा, फोटो वीडियो। प्रभु जी मंदिर में दर्शन कर लें क्या? मंदिर में दर्शन कर लीजिए, घर पे आके घर में भी बनाइए। प्रभु जी गोबर के गोवर्धन बनते हैं, किस किस के बनते हैं गोवर्धन? गोबर के गोबर के भी, वैसे गोबर के ही पारंपरिक रूप से बनते हैं, पर कई लोग जैसे अन्न से भी बनाते हैं, चावल के पहाड़ जैसे वो बना देते हैं, उनको आंखें लगा देते हैं, उसमें राधा कुंड श्याम कुंड बनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, वो भी बड़े सुंदर लगते हैं। पर पारंपरिक जो है गोबर के छोटे से गोवर्धन जरूर बनाने चाहिए। तो ये आप जरूर सभी इसको मनाएं, और उसको फोटो प्रभु खींच जी के आप यदि भेजें। अन्न का बनाना हो तो कैसे बनाए? चावल का बन जाएंगे? चावल से, वो चावल को जैसे कटोरी में डाल के उसको उल्टा कर देते हैं तो वो पहाड़ बन जाता है, कटोरी हटा के चावल का। बड़े पतीले में कढ़ाई में आप उसको उल्टा करके ऐसे हटा दीजिए उसको, तो वो पहाड़ बन जाएगा। चावल के या उबले हुए बने हुए चावल के? बने हुए चावल के, बने हुए उबले हुए। बाद में अन्नकूट को खा जाते हैं लोग, गोवर्धन जी को पहले पूजते हैं फिर उनको खा जाते हैं। तो उसमें फिर आप जो है कागज की आंखें लगा सकते हैं, कागज की गत्ते की आंखें बना के लगा सकते हैं, उनको होंठ लगा सकते हैं, उनके बाल वाल लगा सकते हैं, आसपास कुछ तो प्रभु जानवर जी वगैरह इसको बिठा किसके सकते हैं। ऊपर बनाना है गोवर्धन को? किस ये माता जी जमीन पे टेबल पे बना, या किसी पेपर पर या किसी गत्ते पर, कैसे बनाना है? वैसे तो टेबल पे बनाते हैं क्योंकि आरती करनी है, तो आरती करना टेबल पे थोड़ा सोखा होता है, जमीन थाली जमीन पे पर बना अगर सकते आपने, हैं, थाली पर। थाली पे बना सकते हैं बिल्कुल। और अगर जमीन पे, वैसे गोबर के तो जमीन पर बनते हैं डायरेक्ट, जमीन को अच्छे से पोंछा मार के साफ करके, गोबर वाले तो जमीन पे ही बनते हैं। अन्न वाले जो हैं, ये अगर आपको जमीन पर बनाने हैं तो आप कुछ बिछा के, कोई फॉइल वगैरह बिछा के, पहले कपड़ा बिछा के उस पर कोई फॉइल वगैरह बिछा के फिर आप उस पर ये बनाएं। तो जमीन पर बनाना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन आजकल टेबल पे भी बनाते हैं, पर गोबर वाले तो जमीन पर ही बनाने चाहिए। इस तरह से सभी मनाएं। सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु जी, आज के लिए आज्ञा। आपको भी प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। दंड पब्लिक प्रणाम आपके चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैष्णव नमः। हरे कृष्ण। कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्ण के वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।